तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला है, 8 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर बोल रहा है कि 51 मित्र है, ठीक है, 51 मित्र है, 51 फ्रेंड है, ठीक है। 51 फ्रेंड का जो वजन दिया है, एवरेज वजन क्या दिया है कि 52 केजी है, ठीक है, 52 केजी है। 52 केजी का मतलब इसका जो एक्चुअल वेट नहीं है, ये एक्चुअल वेट नहीं है, बल्कि इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है। 52 जो है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो ये क्या है कि 52 जो है 51 व्यक्तियों का बराबर बराबर क्या है, हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि 3 नए आ जाते हैं, ठीक है, 3 नए आ गया, अब कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 3 नए जब मित्र आ गए तब इसका वजन इसमें शामिल कर दिया गया, तब 52 क्या हो गया कि 52 केजी 100 ग्राम हो गया उसका वजन, ठीक है। 52 केजी 100 ग्राम हो गया उसका वजन, कब, जब 3 आया तो। अब दो, अब पूछ रहा है इस तीनों को नए मित्र का औसत वजन पूछ रहा है, एवरेज जो वेट पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए जब ये 3 आया था तो क्या इसका एक्चुअल वेट है, नहीं, ये एक्चुअल वेट नहीं, बल्कि इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अब क्या हो गया, जैसे 51 का इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 52 था, उसी तरह से 54 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है 52 केजी 100 ग्राम, यानी बराबर बराबर हिस्सा है। जैसे 51 का बराबर बराबर हिस्सा था 52 केजी, उसी तरह से 54 का बराबर बराबर हिस्सा हो गया 52 केजी 100 ग्राम। अब देखिए 3 आया तो 3 से क्या हो, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 100 ग्राम का क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये 100 ग्राम का इंक्रीजमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हो गया, तो उसी से हुआ कि जो 3 व्यक्ति आए थे उसी के कारण ये बढ़ा है। मतलब 52 100 ग्राम तो ये रख लिया, और इन तीनों से जो एक्स्ट्रा था उसने क्या किया, बांट दिया। कितना में बांटा, तो 51 फ्रेंड्स में बांटा, और 51 व्यक्ति में अगर बांट दिया तो कितना बांटा, 100 ग्राम बांटा। तो कितना बांट दिया, इसको मल्टीपल कर दीजिए, 51 को 100 से कितना हो जाएगा, 5100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कितना मिलके, तो 3 मिलके, इससे पहले हम लोग 2 वाला बनाए थे, क्या हो जाएगा 170 ग्राम। 170 ग्राम को अगर केजी में बदलिएगा तो 1 केजी 700 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 1 केजी 700 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 1 केजी 700 ग्राम हो जाएगा। 70 तिया 51 डबल 0 हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट बढ़ेगा 1 केजी और 700 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 53 केजी 800 ग्राम, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। वो जो नए आए थे उसका औसत जो होगा 53 केजी 800 ग्राम होगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, देखिए क्या बोलता है। 9 नंबर में आइए, 9 नंबर में देखिए क्या बोला है। 9 नंबर में बोला है कि 64 संख्याओं का जो एवरेज जो दिया हुआ है वो 320 है। मान लीजिए 64 है, 64 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 320 है, ठीक है। 64 संख्याओं का एवरेज 320 है। 5 इस बार आया, 5 अन्य को शामिल किया तो 64 5 69 हो जाएगा। तो 5 अन्य आया तो क्या हो गया, एवरेज बढ़ के कितना हो गया 330 हो गया। कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 10 का बढ़ रहा है, ठीक है, 10 का बढ़ रहा है। मतलब क्या, 5 जब आया तो 10 का इंक्रीजमेंट हुआ। कहने का मतलब ये जो 5 व्यक्ति थे, सॉरी 5 जो संख्या है वो संख्या तो ये 330 अपना एवरेज जो था तो रख लिया। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा इसके पास था इसने क्या किया, 64 में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया बराबर बराबर। 64 में 10 संख्या बांटा तो कितना बांट दिया, मल्टीपल कर दीजिएगा, 1040 क्या किया, बांट दिया, ठीक है। एवरेज पूछ रहा है तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 4 8, 128 हो जाएगा। यानी इसका कुल एवरेज कितना हो जाएगा 128, इसमें ऐड कर दीजिएगा 8 5 और 4, 458 इसका सही आंसर होगा, ठीक। अभी देख रहे हैं कि हम लोग एक संख्या आया था या एक व्यक्ति आया था तो एवरेज में बढ़ा था, उसको सॉल्व किए, 2 को बनाए, 3 को बनाए, इस बार 5 का था। यानी वेरिएबल क्वेश्चंस आएंगे ताकि आपको बनाने में
क्वेश्चंस आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो आइए इस अगले क्वेश्चन 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर में क्या बोला गया। 10 नंबर में बोला कि 42 फ्रेंड है, ठीक है, 42 मित्र का जेब खर्च जो है वो है 240 रुपया है, ठीक है। उसके बाद कहता है 4 नए और आ गए, ठीक है, 4 नए आ गए तो अब कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 4 नए आए तब हो गया 46, तो क्या हुआ, जेब खर्च 230 हो गया। इस बार देख रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ था, जब भी आता था कुछ तो क्या इंक्रीजमेंट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बार बार आने पर उसका इंक्रीजमेंट होगा ही संख्या में, कभी कभी एवरेज डिक्रीज भी होगा क्योंकि कम संख्या वाले आएंगे। अब ये डिक्रीज जब हो गया, कितना का डिक्रीज हुआ, ये 10 का क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए 4 जो नए आए थे वो तो इससे कम होगा, इसका मतलब 230 से कम होगा क्योंकि एवरेज पुराने के लिए इन्होंने 10 लिया। 10 लिया, कितने व्यक्ति से लिया, 42 व्यक्तियों से 10-10 लिया। इन चारों ने 10-10 लिया है 42 व्यक्तियों से, ठीक है। तो कितना लिया, इसको मल्टीपल कर दीजिए 10 से, क्या हो जाएगा 420 हो गया। कितना मिल के लिया था, 4 मिल के लिया था, 4 1 4 0 5, मतलब 105 रुपया एवरेज में इन्होंने क्या किया था, लिया था सबसे। घटा दीजिए 105 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 225 आंसर हो जाएगा। यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। चलिए आइए, यहाँ बहुत ही बारीकी से समझिए। यहाँ तक हम लोग कुछ समझ चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें स्टेप आपको लेना पड़ेगा बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ जो बोला है कि 48 का औसत प्राप्तांक कितना है, एनटीपीसी में 100 क्या है 42 है, ठीक है। रमन और चमन का प्राप्तांक इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो रमन चमन 2 का ले लेते हैं, अब हो जाएगा 50, ठीक है। रमन और चमन का जब प्राप्तांक शामिल करते हैं तो औसत है क्या चीज़ 145, ठीक है। 145 क्या है एवरेज है, रमन चमन को शामिल करते हैं तो, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है कितना, 3 का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो रमन चमन है ये क्या कर रहा है कि जब ये आया है तो एवरेज क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा है। इसका मतलब रमन चमन का जो एज होगा, कहने का मतलब एज कहते हैं, जो इसका जो औसत होगा, अब आइए सॉरी यहाँ पर आइए कि जब देखिए जब 2 है यानी रमन और चमन आया था तो 145 हुआ, तो 145 होने का मतलब क्या है, और यहाँ 142 यानी 3 का इंक्रीजमेंट किया तो मतलब जब रमन और चमन आया तो अपना जो एवरेज था वो तो रख लिया, और बाकी का जो 3 है उसमें क्या किया 48 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना बांट दिया अपने में से, इसको 3 से कर दीजिएगा, 8 तिरिक 24 और 12 4 44, 144 का क्या किया ये बंटवारा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या है कि रमन है और चमन है, ठीक है। कितना इसके पास है कि एक वो है 145 है और 145 है। 145 इसलिए है कि इसका है 145 एवरेज है तो होगा ही, और जो बांटा था डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वाला है कितना 144। तो कुल कितना हो जाएगा इसका 10 4 14 और 12 1 13 और 3 1 4, ठीक है। 434 इसका क्या हुआ, इसका हो गया 34 प्राप्तांक हो गया। अब देखिए 434 से सब मिला के प्राप्तांक है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन आपको दिया हुआ है कि यदि जो है दिया हुआ है कि यदि क्या है कि चमन का प्राप्तांक रमन से 24 अधिक है, सॉरी रमन का प्राप्तांक चमन से 24 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप लिखिए रमन और यहाँ पर लिख दीजिए चमन। कह रहा है कि रमन का प्राप्तांक चमन के प्राप्तांक से 24 अधिक है, तो मान लीजिए ये 0 होगा तो ये 24 हो जाएगा,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से, नहीं तो अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा पेपर भर दीजिएगा। यहाँ पर आइए, रमन का प्राप्तांक चमन से 24 अधिक है, देख रहे हैं, मान लीजिए ये 0 है तो ये क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, एवरेज निकालना है, तो कहता है चमन का प्राप्तांक निकालना है चमन का, तो हम क्या करेंगे, ये जो बढ़ा इसमें से टोटल में से घटा दीजिए, 24 में से कितना हो जाएगा 410 हो गया। 410 किसका हुआ, दोनों का हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 205 हुआ, 205 हुआ, तो 205 ये भी होगा और 205 ये भी होगा, अर्थात ये हो गया 205 और यहाँ हो जाएगा 229 हो जाएगा। अगर रमन का पूछता तो प्राप्तांक 229 होता, अगर चमन का पूछता तो क्या होता 205, तो पूछ तो यही रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, एक बात देखिए, जो बोला गया है कि 48 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक है 142, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। 2 रमन चमन आया, मतलब 2 व्यक्ति आया, तब हो गया 42, 3 का इंक्रीजमेंट हुआ, टोटल कितना बांट दिया था 144 बांट दिया था। तो रमन चमन का टोटल हम लोग क्या निकाले, प्राप्तांक निकाले, तो हमको क्या निकला 434 प्राप्तांक है। ये जो 144 हुआ, देखिए ये रमन चमन अपना एवरेज रख लिया और बाकी क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया था, तो 144 इसने बांटा था, है तो रमन चमन का ही प्राप्तांक, तो हमने उसको आपको क्या ऐड किया तो टोटल 434 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया था कि रमन का प्राप्तांक चमन से कितना था 24 अधिक था, तो हमने इसको 0 लिया और इसको 24 ले लिया। अब इसको यहीं से अगर, क्योंकि देखिए एवरेज क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पहले से अपने फ्रेंड लोग में भी आप लोग क्या होता है कि अलग अलग बंटवारा करते हैं। 2 रूम जो मतलब 2 पार्टनर होता था रेंटर, उसने कुछ अलग प्रोडक्ट खरीदा होगा, कुछ अलग प्रोडक्ट खरीदा होगा, और बाद में क्या करता है मंथ के एंड में हम लोग क्या करते हैं सबको जोड़ के और फिर उसको 2 से 2 व्यक्ति हैं तो 2 में डिवाइड कर देंगे, 3 में तो 3 में डिवाइड कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा है मैंने उसको निकाल लिया, तो टोटल हो गया कितना 410, उसको 2 से डिवाइड कर दिया 205, तो इसको भी 205 मिला होगा, 205 इसको भी मिला होगा, तो 229 प्राप्तांक, इसका होगा 205 प्राप्तांक, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, ये सॉल्व करते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस को। देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस में बोला क्या गया है, बोला है कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक है, तो ये 12 हो गए टोटल। 12 का एवरेज कितना दिया है लंबाई, दिया कि 173 सेंटीमीटर क्या है 173 सेंटीमीटर ये क्या है लंबा है, ठीक है। अब कहता है एम एन ओ मतलब क्या 3 आया है, ठीक है, तब हो जाता है 172 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो रहा है कितना, 1 का क्या हो घट रहा है, ठीक है, 1 का घट रहा है, 1 का घट रहा है, तो 1 का घटा तो 3 आया कौन एम एन ओ आया, तो एम आया एन आया ओ आया, ठीक है। 172 और इसका भी है 172। देखिए घटा है 1 सेंटीमीटर, तो 12 में घटाया है, क्या 12 घटेगा 12 सेंटीमीटर इन डिक्रीज होगा। यहाँ पर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 516, 6 21 और 3 2 5, 516। 12 का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 12 को माइनस कर दीजिएगा तो 500 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए एम एन और ओ है, ठीक है। बोला गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, एम एन और ओ है, ठीक। बोला गया है कि एन की लंबाई ओ की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये अगर 0 है तो ये हो जाएगा 6। अब कहता है एम की लंबाई एन की लंबाई से कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा कितना है 6 और 12 6 18, इसमें से 18 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 8 6 14 6, 9 में से 1 गया 8, 486 हो गया। अब इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, तो 3 से क्या कीजिएगा इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 से काटने के बाद 16 48 और 3 दूना 6, 162 आएगा। तो 162 इसको भी मिलेगा, 162 इसको भी मिलेगा, 162 इसको भी मिलेगा। बोल क्या रहा है कि ओ की लंबाई, तो ओ की लंबाई यहीं से निकाल दीजिए 162 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बाकी का बोलेगा तो जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको उतारिए,
आइए 13 नंबर को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या बोला है। 13 नंबर में देखिए क्या बोला है कि एक बल्लेबाज ने 34 पारी में 62 रन बनाया। ठीक है, 34 पारी में क्या किया, 62 रन बनाया। ठीक है, बनाया। अगले 3 पारी में उसका औसत 63 हो गया, मतलब 3 और पारी खेला होगा अभी तक, जैसे हम लोग बना रहे हैं तो 37 पारी तक हो गया, तो एवरेज क्या हो जाए 63 होगा। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एक का, आप तो फटाफट ये सब बना सकते हैं, बढ़ रहा है। अब आइए, तो बोला गया है कि 35वें पारी का रन 36वें पारी से 14 अधिक है और 37वें पारी का रन 35वें पारी से 15 अधिक है। चलिए वही कंडीशन है, सेम कंडीशन का सवाल है। तो 3 में देखिए आखिर बना कितना। हाँ, तो 3 में बना होगा ये कहाँ से, 34 यानी 35, 36 और 37, यही तो 3 आया है। इस सब का क्या होगा 63, 63 और 63। देखिए ये तीनों जब आया था तो एवरेज 1 का बढ़ा, माने 1 का एवरेज में इंक्रीजमेंट हुआ है। तो कितना इन्होंने क्या हुआ, अपने में से ही बांटा होगा, तभी तो इन लोग को बढ़ा। कितना बांटा, 1 बांटा, कितना को बांटा, 34 को। गुना कर दीजिए, मतलब 1 से तो क्या हो जाएगा 34, क्या हुआ, ये इन्होंने क्या किया, अपने में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे को दे दिया, बांट दिया। ठीक है, अब आइए इस सब को पहले अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 9 और 18 189 हो गया, और 34 को ऐड कर दीजिए, वो ऐड होगा क्योंकि अपने में से बांटा हुआ। ये हो जाएगा आपको 11, 1 12, 1 1 2, 223 हो गया। ठीक है, अब देखिए 223 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 35, 36 और 37। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 35वें पारी का औसत 36वें से 14 अधिक है, ये 0, तो ये 14 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 37वें पारी का औसत 35वें से 15 अधिक है, ये हो जाएगा 29। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा होगा 43, अर्थात देखिए 200, यहाँ पर आइए 223 में से क्या कीजिए 43 को पहले डिक्रीज कर लीजिए, 0 12 में से गया 8 और 180 हो रहा है। ठीक है, क्या है 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा कितना 60। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 60 का हो गया। यहाँ से नीचे दूसरा है, ऊपर दूसरा है, 60 हो गया। तो मतलब इसको भी मिला 60, सॉरी 60 मिला, इसको भी मिलेगा 60 और इसको भी मिलेगा 60। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है 36वें पारी का। 36वें पारी का निकाल दीजिए, कितना है 60 होगा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ तक सेम टाइप से सवाल था, इसको हम लोग सॉल्व किया, और इसको बार बार बनाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपसे ही नहीं बन सकता है। चलिए।